आपकी सलामती हो। यीशु मसीह आपको बरकत दे। मसीह यीशु का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि खुदा की कलाम की चंद बातें हम सुने, हम सीखें और हम बरकत पाए। तो खुदा के पाक कलाम में से आज लूका की अंजील में से हम कलाम को सीखेंगे और लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत बल्कि 10वीं आयत कि मैं पढ़ूँगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वह यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुरबुरा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के पास जा उतरा। ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चुकना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा का पाक कलाम हम सब के लिए बाइसे निजात हो, बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम एक कहानी को सीखते हैं, स्टोरी को सीखते हैं। और ये एक कहानी जो है, ये सच्ची कहानी है, एक सच्ची स्टोरी है। यीशु मसीह जो है इस कहानी में, इस स्टोरी में क्या हमें दिखाई देते हैं, हमें नज़र आते हैं कि यीशु मसीह जो है कि वो यरू में दाखिल होकर कि वो जा रहा था, यरू में से गुजर कर, यरू में से होकर कि वो जा रहा था, और यीशु मसीह के शिगिर्द जो है वो भी उसके साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह के जो शिगिर्द हैं और जिनको यीशु मसीह ने बुलाया है, चुना है, मुकर्रर किया है, वो भी यीशु मसीह के साथ है, वो भी यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं। और यीशु मसीह जो है कि जब वो दाखिल होकर वो जा रहा था तो कलाम में लिखा है दूसरी आयत में, और देखो ज़कई नाम लिखा है कि देखो ज़कई नाम एक आदमी था, ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार, यानी कि वो शख्स जो था वो मसूल लेने वालों का सरदार था, ठीक है। लेकिन वो शख्स जो है कि वो कोशिश करता है कि मैं यीशु मसीह को देखूं कि वो कैसा है, कि वो कैसा है। वो यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है और उसके
दिल में ये एक आरज़ू पैदा हुई, एक तमन्ना पैदा हुई है, और उसमें ये तड़प है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। यीशु मसीह की वो तलाश करता है, यीशु मसीह की वो तलाश करता है, यीशु मसीह को वो यानी कि उसके पीछे जाता है ताकि यीशु मसीह को वो देख सके कि यीशु मसीह जो वो कैसा है। अब ये शब्द जो है ये नजात की तलाश में है, ये यीशु की तलाश में है और हमेशा की जिंदगी की तलाश में है कि मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए, मुझे नजात मिल जाए और मुझे हमेशा की जो जिंदगी है यानी कि वो मुझे हासिल हो जाए। और कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें ज़कई के बारे हम देखते हैं, और ये शख्स जो है ये गरीब शख्स नहीं है, और ये बड़ा दौलतमंद है, और ये बड़ा अमीर तरीन शख्स है, और गरीब नहीं है, ये बड़ा दौलतमंद है। और लिखा है 3री आयत में, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक मरतबा, एक ही बार, लिखा है कि वो देखने की कोशिश करता था, यानी कि कई मरतबा होगा, कई दफा होगा, कई बार कि उसने कोशिश की होगी, कई दफा कि वो यीशु की तलाश में निकला होगा, यीशु की तलाश में निकला होगा कि यीशु को देखने के लिए कि यीशु कैसा है। हालेलुया, कि यीशु कैसा है। वो कई मरतबा निकला लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत नहीं हारी। और लिखा है कलाम में कि कौन सा है लेकिन भीड़ के स्वभाव से कि देख ना सकता था, इसीलिए कि उसका कद छोटा था। अब उसके लिए एक मसला था क्योंकि उसका कद जो है कि वो छोटा है, और दूसरे नंबर पर उसका मसला ये था कि जब भी वो देखने की कोशिश करता, वो जाता, तलाश में निकलता, तो आगे यानी कि बहुत 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 ज़्यादा जमात, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ यानी कि उसके सामने खड़ी हो जाती, और इस वजह से भी वो यीशु को देख नहीं सकता था, और अपने छोटे कद की वजह से भी वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। लेकिन इस मरतबा उसने एक ऐसा प्लान किया, उसने इस मरतबा उसने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया, उसने इरादा किया, क्योंकि उसके सामने जो है एक यानी कि दरख्त उसको दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं इसका सहारा ले लेता हूँ। लिखा है कि दौड़कर यानी कि दौड़कर उस दरख्त के ऊपर वो चढ़ गया, उस पेड़ पर वो चढ़ गया। जब वो चढ़ गया है तो वहां पर वो बैठ कर वो यीशु को आता हुआ यानी कि वो देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह को आता हुआ कि वो देखता है। जब यीशु मसीह जब वो भी उसी रास्ते की तरफ ही जा रहा था, उसी रास्ते में ही वो उसी रास्ते की तरफ वो जा रहा था, और जब यीशु मसीह यानी कि उस पेड़ के करीब पहुंचा, उस दरख्त के करीब पहुंचा, तो यीशु मसीह वहां पर रुक गया। हालेलुया, यीशु मसीह वहां पर रुक गया। अब यीशु मसीह जो है अब ऊपर यानी कि पेड़ की तरफ निगाह करते हैं, देखते हैं, तो ज़कई यानी कि बैठा हुआ है। ज़कई को यीशु मसीह कहता है कि ज़कई के नीचे जल्द उतर, आज तेरी आस पूरी हो जाएगी, आज तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आज तेरी आरज़ू, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, आज तू जो चाहता है कि वो हो जाएगा। हालेलुया, आज तू जो चाहता है कि वो हो जाएगा। कि ज़कई कि अब तू जल्द नीचे उतरा। कलाम लिखा है कि वो जल्द नीचे उतरा, लिखा है कि खुशी के साथ, हालेलुया, खुशी के साथ वो यीशु मसीह को अपने घर में साथ ले गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह को अपने साथ तो वो ले गया। और कलाम लिखा कि जो वहां पर लोग हैं वो आपस में कहने लगे
वो कहने लगे, बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि यीशु जो है कि वो कहाँ पर चला गया है, एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा है, उसके घर में चला गया है? यानी वो बुड़बुड़ाने लगे हैं, यानी कि वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है कि चले आज इसकी निजात का दिन है और आज ये बच जाएगा, कि आज ये रहाई पा जाएगा, ठीक है, और इस गुनाह से बच जाएगा, ठीक है। और आज यीशु से मिल गया है। उन्होंने ये शुक्रगुजारी नहीं किया, बल्कि बुड़बुड़ा कर वो कहने लगे कि ये एक गुनहगार शख्स के पास जा उतरा है, उसके साथ चला गया। और कलाम में लिखा कि जब यीशु मसीह जो है उसके घर में चला गया है, उसके घर में बैठ किया है, तो वो जकई नाम शख्स जो है वो यीशु मसीह को खड़े होकर कहता है, क्या यीशु के जिनका मैंने हक मारा है या मैंने लिया है उनको मैं वापस दबा देता हूँ। हालेलुया, उनको वापस मैं दबा देता हूँ। और लिखा है कि वाकई उसने ऐसा किया, वाकई उसने ऐसा किया है। उसने जिनका यानी कि कोई पैसा लिया हुआ था, खाया हुआ था, और उनको वापस दबा दिया है। और कलाम में लिखा कि यीशु उसकी तरफ देखकर खुश होते हैं। यीशु कहते हैं कि ये भी अब्राहम का बेटा ठहरा। क्यों? उसमें ईमानदारी आ गई, लालच जाता रहा और ईमानदारी यानी कि उसमें आ गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के आने से यानी कि उसके दिल में ईमानदारी आई, वो ईमानदार शख्स बन गया। यानी कि लालच जो है उसकी जिंदगी में से, उसके दिल में से यानी कि जाता रहा। हालेलुया, है। तो यीशु ने क्या कहा पहले कि ये भी अब्राहम का बेटा ठहरा। दूसरे नंबर पर 10वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है जो यीशु ने कही। यीशु ने कहा कि आज इसके घर में निजात आई है। हालेलुया, हालेलुया, है। क्योंकि यीशु उसके घर में आया है तो निजात आई है। अगर यीशु उसके घर में ना आता तो निजात उसके घर में ना आती। यीशु के आने से या यीशु को ले आने से, है, तो फिर जकई के घर में निजात आई। हालेलुया। आज भी अगर कोई शख्स जकई की तरह जकई की मानत वो कोशिश करेगा, है, यीशु को देखने की, तो यीशु उसको क्या मिल जाएगा, है। यीशु उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो यीशु को पा जाएगा, यीशु को हासिल कर लेगा और यीशु जो है कि उसकी जिंदगी में आ जाएगा। याद रखे कि यीशु जो है कि वो ऐसे लोगों के लिए आया है, गुनहगार लोगों के लिए आया, ताकि उनके गुनाहों से उनको क्या दे, निजात दे। यीशु ने कहा 10वीं आयत में कि इब्ने आदम खोए हुओं को, इब्ने आदम खोए हुओं को, जो खो गए हैं, जो गुम हो गए हैं, यानी कि इब्ने आदम उनकी तलाश में आया है, उनको ढूंढने के लिए आया है, ताकि वो मिल जाए, ताकि उनको उनके गुनाहों से मैं निजात बख्शूं, उनको क्या दूं, निजात दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में के 10वें बाब में और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया, ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी यानी कि वो पाए। यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, तो यीशु मसीह को उनको ना खत्म होने वाली जिंदगी देगा। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी देगा। हालेलुया, है। तो यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने आया है। जकई को उसने आस रखी, उसने उम्मीद रखी, उसने यानी कि कोशिश की, उसने तलाश की, और यीशु जो है यानी कि उसको मिल गया है, निजात मिल गई है, हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है। तो जकई बड़ा खुश है। अगर जकई खुश है तो यीशु मसीह भी, वो भी खुश है कि ये खोया हुआ था और ये मुझे मिल गया, जिसकी मैं तलाश में था, ये मुझे मिल गया है। अब जकई जो है कि वो यीशु की तलाश में है और यीशु मसीह जो कि वो जकई की तलाश में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील में 3 बाब में और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि
जो कोई उस पर ईमान लाएगा। पहले लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी। आज भी याद रखें, जो ज़कई की तरह यीशु मसीह की तलाश करता है और यीशु मसीह के पीछे जाता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, तो उसको हमेशा की ज़िंदगी जो है कि वो मिल जाएगी और हमेशा की निजात मिल जाएगी। निजात के मैंने छुटकारा, रहाई, खलासी, यानी कि गुनाह से। हालेलुया, गुनाह से। अब ज़कई जो है उसने निजात को देखा है और यीशु मसीह ने उसके गुनाहों से, उसकी खताओं से, उसकी गलतियों से कि यीशु ने उसको क्या दी है? निजात दी है। हालेलुया। आज हम भी यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम करें, यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएं, तो यीशु मसीह आएगा हमें निजात देने के लिए, हमें शफा देने के लिए और हमें बरकत देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है। आए इसको ज़रूर सुनिएगा। और मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि जितने भी हैं कि जो इस वीडियो को देखें, यूट्यूब चैनल जब आप देखते हैं तो लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और इसको आप लाइक भी करें और इसको आप शेयर भी करें। ये खुदा का कलाम है और कोशिश करें खुद भी बरकत पाए और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। चले, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे और आप सब अपना ख्याल रखें। आमीन।